दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मध्य एशियाई देशों में बिल्कुल अशांति सी फैली हुई है, जिससे एक बार फिर से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। हाल ही में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भड़के ईरान ने इजराइल पर 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल एक के बाद एक दन दनादन दन दाग दी। बताया जा रहा है कि आधे घंटे के भीतर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ईरान का दावा है कि 90% मिसाइलें बिल्कुल सटीक निशाने पर हैं। हालांकि जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार 3 सैन्य ठिकानों पर उसका दावा है कि 3 सैन्य ठिकानों पर उसने मिसाइलें दागी हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। और माना यही जा रहा है कि ईरान ने एक चेतावनी देने के लिए इस तरीके का कोई हमला किया था। हालांकि ईरान का मानना है कि 90% सटीक निशानों पर वो कार्रवाई हुई है और शायद ईरान ने नागरिकों पर इसीलिए कार्रवाई नहीं की कि जिससे कि अन्य देश जो हैं वो उसकी आलोचना ना करे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह चीफ के अलावा हमास चीफ और IRGC कमांडर की मौत हुई थी इजराइल के हमले के बाद। उसके बाद से ही पूरी दुनिया में एक हलचल सी मची हुई है और इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान को गजा जैसा हाल करने की धमकी दे डाली है। वहाँ के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अभी भी ईरान ने कोई सबक नहीं लिया है। हमला करने वाले को, इजराइल पर हमला करने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये बात इजराइल के रक्षा मंत्री ने कही है और ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल इसका एक बड़ा जवाब दे सकता है। इजराइल कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं, कभी भी इजराइल कोई बहुत ही बड़ा हमला कर सकता है जो कि विश्व शांति में एक बहुत ही बड़े खतरे की आहट है। इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, लेकिन इस मामले में ईरान ने अमेरिका से दखल करने की मांग भी की है। समझना जरूरी है कि अमेरिका जो है इस मामले में इजराइल के साथ खड़ा हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है, इन दोनों की लड़ाई में अगर वो कूदता है, तो इससे अमेरिका के जो नागरिक हैं वो राष्ट्रपति का विरोध भी कर सकते हैं। उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही चुनाव में भी जा रही है। ऐसे में जो बाइडन इस मामले में बहुत ही सोच समझ के फैसला लेंगे, ये भी माना जा रहा है। क्या कुछ होने वाला है ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मध्य एशियाई देशों में इस तरह की जो अशांति फैली हुई है एक लंबे समय से, वो बहुत ही बड़े खतरे की आहट है। इजराइल पहले से ही घिरा हुआ है। जब से इजराइल और गजा का मामला चल रहा है उसके बाद से ही इजराइल लगातार घिरा हुआ है। जिस तरह से इजराइल के द्वारा वहाँ के अस्पताल में जो हमला हुआ था, बच्चे मारे गए थे, वहाँ के मरीज जो भर्ती थे वो मारे गए थे, उनकी जान चली गई थी। और जिस तरह से वहाँ इजराइल की आलोचना बहुत ज़्यादा हो रही है। इस्लामिक कंट्रीज़ अगर इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए, वहाँ ईरान, मिस्र, सीरिया, बहुत सारे देश हैं, वहाँ के काफ़ी सैन्य संगठन और वहाँ के लड़ाके जो हैं बिल्कुल हथियार लेकर तैयार बैठे हैं कि अगर उनको जरा सा भी आदेश अगर कर दिया जाएगा वहाँ की सरकार की तरफ से, उन देशों की सरकार की तरफ से, तो वो बिल्कुल कूद जाएंगे युद्ध में। ऐसे में दुनिया में जो भी संगठन बने हैं अलग अलग देशों के, जो शांति के लिए पहल करते हैं, सद्भाव के लिए पहल करते हैं, उनको इस मामले में दखल देना चाहिए। अमेरिका, रूस, ऐसे देशों को, जापान, चाइना और हमारा भारत, सभी देशों को मिलकर एकजुट होकर के विश्व शांति की पहल करनी चाहिए, क्योंकि अशांति, युद्ध किसी के लिए भी सही नहीं होता, कभी भी सही नहीं होता। हाल ही में देखिए 2 अक्टूबर था, महात्मा गांधी जी की जयंती थी। उन्होंने भी हमेशा अहिंसा के रास्ते को तलाशने की बात कही थी। उन्होंने भी विश्व शांति के लिए अहिंसा को एक बड़ा साधन माना था। तो ऐसे में इस पूरी दुनिया की विश्व की शांति के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि तत्काल बड़े कदम उठाए जाएं दुनिया के अन्य देशों की ओर से।